उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही इस मामले में शामिल शूटर्स फरार थे। यूपी पुलिस और एसटीएफ से बार बार शूटर्स और हत्याकांड के बाकी आरोपियों को लेकर सवाल पूछे जा रहे थे। आज के एनकाउंटर के बाद यूपी पुलिस के हौसले बुलंद हैं। हमारा तीसरा सवाल ये रहा आपके सामने, और सवाल है अब बाकी बचे शूटर्स का क्या होगा। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव। अतीक अहमद का बेटा असद अहमद यूपी एसटीएफ के एनकाउंटर में मार गिराया गया है। अब सवाल यह है कि बचे हुए शूटर्स का क्या होगा। असद और गुलाम के बाद भी गुड्डू मुस्लिम समेत कुछ शूटर्स फ्री घूम रहे हैं, खुले घूम रहे हैं। अब इस बीच यूपी के पूर्व डीजीपी का बयान आता है, या तो पकड़े जाएंगे या मार दिए जाएंगे। अब देखना यह है कि पूरी कड़ी उमेश पाल हत्याकांड की उत्तर प्रदेश की पुलिस अब कितने दिनों में सुलझा पाती है। उमेश पाल हत्याकांड में एक नहीं कई आरोपी हैं। खुद अतीक भी जांच के घेरे में है। आज प्रयागराज कोर्ट में उसकी पेशी थी। पेशी के लिए उसे साबरमती जेल से नैनी जेल में शिफ्ट किया गया और आज नैनी जेल से उसे कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के दौरान अतीक कोर्ट में ही रोने लगा। हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है। सवाल है कोर्ट में क्यों फूट फूट कर रोया अतीक। अतीक को कोर्ट में ही बेटे असद के एनकाउंटर की खबर मिल गई। एनकाउंटर में बेटे के ढेर होने की खबर सुनने के बाद अतीक के आंसू निकल आए। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक। जिस वक्त अदालत में अतीक अहमद के पुलिस रिमांड पर बहस चल रही थी, ठीक उसी समय यह खबर आई कि अतीक अहमद का तीसरा बेटा असद पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया है। असद और अशरफ दोनों कटघरे में थे। असद बैठा था, लेकिन जैसे ही उसे यह खबर दी गई वो और झुक गया। वो वहीं फूट फूट कर रोने लगा। बाहर निकलते वक्त कहा जाता है कि उसने ये कहा कि ये सब उसकी वजह से हुआ है और अब उसे बेटे की मिट्टी का अधिकार मिलना चाहिए। एक जमाना वो था जब यूपी में अतीक की तूती बोलती थी। माफियागिरी और अपने सियासी रसूख के दम पर उसने बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया था। लेकिन पुलिसिया एक्शन और हर दिन कसते कानूनी शिकंजे ने उसके धुर्रे उड़ा दिए हैं। हमारा पांचवां सवाल ये रहा आपके सामने। हमारा सवाल है उमेश पाल मर्डर केस में अतीक और अशरफ पर कैसे कसा शिकंजा। आपको बता दें कि इस मामले में आज अतीक और उसके भाई अशरफ को कोर्ट ने रिमांड पर भेज दिया है। आज जब अतीक को पेशी के लिए लाया गया तो वकीलों ने नारेबाजी की और कोर्ट में अतीक पर जूता तक चल गया। उमेश पाल हत्याकांड के बाद यूपी पुलिस और एसटीएफ की ताबड़तोड़ कार्रवाई ने माफिया अतीक अहमद के गुरूर को चकनाचूर कर दिया। कुछ साल पहले तक जहां प्रयागराज में अतीक का सिक्का चलता था, लोग उससे खौफ खाते थे। आज वही अतीक खुद कानूनी शिकंजे में फंसने के बाद अब खौफ में है। अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह अतीक आज खुद के खौफनाक अतीत से भाग रहा है। वो डर रहा है, उसे अब अपने किए गुनाहों का खौफ सताने लगा है। उमेश पाल हत्याकांड मामले में आज प्रयागराज कोर्ट में अतीक और उसके भाई अशरफ की पेशी हुई और जैसे ही कानून की चौखट पर खून से सने अतीक के पैर पड़े, अतीक की आंखों के सामने उसके गुनाह तैरने लगे। उमेश पाल हत्याकांड केस में अतीक और उसका भाई अशरफ एक ही कटघरे में खड़े थे। दोनों की पुलिस रिमांड पर बहस के बाद अदालत ने उमेश पाल हत्याकांड मामले में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। आज माननीय न्यायालय सीजीएम के यहाँ अभियुक्तगण अतीक अहमद व अशरफ को पेश किया गया और इसमें दोनों पक्षों की बहस हुई और 167 सीआरपीसी के तहत उसका रिमांड स्वीकृत किया गया और इसमें दिनांक 26/4/2023 की तिथि नियत की गई है। प्रयागराज कोर्ट में जिस वक्त अतीक के गुनाहों का हिसाब हो रहा था, उसी वक्त झांसी में अतीक के बेटे असद और शूटर मोहम्मद गुलाम को एसटीएफ और यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। ये बात अतीक को जैसे ही पता चली, अतीक कोर्ट में ही फूट फूट कर रोने लगा। वो आज इस कोर्ट में गिरा है, रोया है खबर सुनने के बाद। तो बिल्कुल जो 40 साल से कह सकते हैं कि और खास करके 3 दशकों से जिसका दहशत का साम्राज्य यहां पर बना हुआ था,
यही नहीं, जिस प्रयागराज में अतीक और उसके परिवार की तूती बोला करती थी, जहां लोग अतीक के नाम से खौफ खाते थे, आज उसी प्रयागराज में पेशी के दौरान अतीक को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। उमेश पाल की हत्या से नाराज वकीलों ने खूब हंगामा किया। सड़क से लेकर कोर्ट परिसर तक अतीक के खिलाफ नारेबाजी होती रही। अतीक का बोलबाला था, तूती बोलती थी। कहा जाता है कि पहले जब कभी प्रयागराज की अदालतों में आता था अतीक अहमद तो बिल्कुल सन्नाटा होता था, चारों तरफ उसके लोग होते थे। लेकिन आज यहीं पर वकील खुलेआम उसे गालियां दे रहे हैं, लोग गालियां दे रहे हैं, उस पर जूते चलाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर के अतीक की स्थिति अब उत्तर प्रदेश में और खास करके प्रयागराज में सरकार ने सचमुच मिट्टी में मिलाकर उसकी स्थिति बेहद खराब कर दी। अतीक और उसका पूरा कुनबा अब कानूनी शिकंजे में फंसता जा रहा है। प्रयागराज के लोगों में अतीक के खिलाफ डर और कितनी नफरत है, इस बात की गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। पुलिस रिमांड मिलने के बाद जब उन दोनों को अदालत से बाहर लाया जा रहा था, तब अतीक और उसके भाई पर जूते चप्पल फेंके गए। अतीक पर खाली बोतल्स फेंक लोगों ने अपनी नाराजगी जताई। अब अतीक के एक एक गुनाहों का हिसाब हो रहा है, उसे मिलने वाली सजा की शुरुआत हो गई है। उमेश पाल मर्डर केस में भी पुलिस रिमांड के दौरान उससे हत्याकांड के सभी राज उगलवाने की कोशिश होगी। असद के पूरे परिवार तक कानून के लंबे हाथ पहुंचने लगे हैं। अतीक के भाई और 2 बेटे पहले ही जेल में हैं और अब उसकी पत्नी शाइसा को भी पकड़ने की पूरी कोशिश हो रही है। अपने परिवार वालों को घिरता देख अतीक पूरी तरह पस्त हो गया है। की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा। प्रयागराज से कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।